नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंद्रतुल्य, भारतीय एकता न्यूज़ फरीदाबाद से। और एडवोकेट के साथ मारपीट हुई है, ये जानते पूरा मामला क्या है? तो उसके बाद में भी एक बाउंसर बोले भाई आपको 2500 रुपये और देने हैं, तो वो देने में असमर्थ था क्योंकि पेमेंट थी नहीं। उसके बाद उसको महिला फुसला के ले गए 2-3 बाउंसर और उसको इतना मारा है और उसकी हालत इतनी खराब कर दी मार मार के। आज वो हमारे बीच में आया, हमें बताया इस बात को लेकर। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान जोगिंदर नरवत जी के नेतृत्व में आज ये अस्पताल में बैठे हुए। कब का मामला है सर? ये 2 दिन ही हुए हैं। कल मामला कब कल का मामला है और हमारी ये मांग है कि जो दोषी बाउंसर है इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया है। कौन से हॉस्पिटल में? जैनित बल्लभगढ़ में है और पुलिस ने 323-506 का मुकदमा दर्ज किया है, जो कि इसमें और भी स्ट्रॉन्ग धाराएं लगानी चाहिए। जो कि आज एक ये हॉस्पिटल लूट खसोट के साथ में ना आजकल हर हॉस्पिटल में गुंडे रखे हुए हैं। तो ये बाउंसर रखना कितना सही है? अनलीगल है। और जो भी ये तो एक वकील के साथ ऐसा हो रहा है, अगर आम आदमी हो तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल में बाउंसर है इन्हें हटाया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो हम मांग कर रहे हैं। आज इसी लेकर हम यहाँ बैठे हुए। तो अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया जिन बाउंसरों ने? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया उसके खिलाफ। और हम ये मांग करते हैं इस बार एसोसिएशन के झंडे के तले जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में बाउंसरों को हटाया जाए और कोई भी अपने जो बीमार है उससे मिलने के लिए जाता है उसको मिलने नहीं देते। और हर हॉस्पिटल में कोई 50-50 बाउंसर रखे हुए हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जिनके साथ हाथापाई हुई है उनके साथ उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम? मामला हुआ था, कैसे आपके साथ हो गए? चोट भी आपको काफी लगी है? काफी चोट है मेरे को। मैं वहाँ एडमिट था 3 दिन से जी। और मेरे साथ डॉक्टरों ने और बाउंसरों ने हाथापाई की है। बहुत चोट। तो सर मामला क्या हुआ था जो हाथापाई की? 2000 रुपये को लेकर, क्योंकि मेरा जो बिल था वो मैंने सारा टीपी से पे कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे से 2000 तो मैंने उनसे पूछा किस लिए देने मेरे को, तो तेरे को भी बताता हूँ, मैं देखता हूँ। मतलब आपने सिर्फ इतना पूछा कि किस की पेमेंट? तो आगे से मतलब दादागिरी दिखाने लगी। तो फिर आपने किसी को बुलाया था उस टाइम पे? किसी को कंप्लेंट की थी? आप अकेले थे तब? मैं अकेला था, अटेंडेंट मेरे साथ कोई नहीं था। आपका नाम जान सकते हो सर? एडवोकेट धीरज लोहिया। तो फिर पुलिस से क्या सहयोग मिला आपको? पुलिस से अभी कुछ नहीं हुआ, अरेस्ट कोई हुआ नहीं है जी। और 2-3 दिन हो गए हैं इस बात को। कल शाम का वो है, कल शाम से तक कुछ हुआ नहीं है। आपने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट दे रखी है मैंने। तो किस एरिया की बात है ये? आदर्श नगर पुलिस थाना है। आदर्श नगर पुलिस थाना है। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ बाउंसरों के साथ डॉक्टर भी आने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही उन बाउंसरों को रखते हैं, वो ही कहकर पिटवाते हैं। तो अस्पताल के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी इस बारे में? नहीं, उनसे कोई मेरी बात नहीं हुई। तो आप मानते हैं कि प्रशासन ढील छोड़ रहा है? हाँ जी, मैं मानता हूँ प्रशासन ढील छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं कल का मामला है और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अवैध तरीके से पैसे की डिमांड कर रहे थे, इन्होंने गलत मारपीट की है। और इसमें मैं तो ये चाहता हूँ चेयरमैन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। चेयरमैन का हाथ है इसमें, वकील साहब को पिटवाना। क्या आपका बार एसोसिएशन उनके हॉस्पिटल के अधिकारियों से जाके बात करेगा या उन्हें बुलाएगा? हम किसी से बात नहीं करेंगे, जिसको भी जरूरत होगी हमसे खुद टोटल कितने लोग थे सर? टोटल कितने लोग थे? ये 8-10 लोग थे जिन्होंने इनको मारा था। तो इसमें ये बाउंसर थे और डॉक्टर भी थे और कर्मचारी भी थे। काफ़ी डंडों से भी, नुकीले हथियार से भी काफ़ी मारपीट करी है इनके साथ। इसमें चेयरमैन को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, ये हमारी वो है रिक्वेस्ट है। क्या ये अकेले थे इस वजह से फायदा उठाया गया? अकेले ही थे कि ये तो तभी तो मारपीट की है। फिर इन्होंने तो बाद में जब इनको होश आया, इनको तो ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया, मार के ही डाल दिया था। अच्छा। इन्होंने फिर 112 नंबर फोन किया है, पुलिस आई है, फिर इनके परिवार वाले आए, तभी हम वकील लोग भी गए कुछ। तो इनके चेयरमैन को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए और इसमें 307 पुरानी धारा नई 109 ऐड होनी चाहिए। इसमें वकील साहब को मारने की पूरी कोशिश करनी है। आप लोग कितने सुरक्षित हैं इस तरह से? इस तरीके से कोई सुरक्षित नहीं है। नमस्कार मैम, आपका नाम?
वहाँ पे तो वैसे लोग परेशान प्रेसिडेंट है उनसे। वहाँ पे बहुत गलत है बाउंसर नहीं होने चाहिए हॉस्पिटल। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो भी हुआ हमारे भाई के साथ, ये इन्होंने नहायत ही गलत स्टेप लिया। जैसे एक सभ्य हमारा जो एसोसिएशन है, इनके साथ जब ये अधर्म होगा तो न्याय किसको मिलेगा? इसका मतलब तो न्याय को उतारना चाहिए और इनकी प्री प्लानिंग के साथ हुआ है। तो आप मानते हैं कि एडवोकेट ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? बिल्कुल है ही नहीं। जो हमारे साथ ही होगा तो आम जनता के साथ क्या रहेगा? और फिर जब इनके खिलाफ कार्रवाई तो एक नॉर्मल केस बनाया 323 536, ये 323 536 नहीं है, ये हाफ मर्डर का केस है। क्योंकि उन्होंने कैसे मार के पूरी तरह से मारा था, निर्दयी है, पशुओं की बात है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रू मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, इस तरह के इन्होंने एक बिजनेस बना दिए, ना कि ये अपना वो नहीं करते कि कहते हैं कि भाई डॉक्टर तो एक भगवान के रूप में, भगवान नहीं है, वे राक्षस बन चुके हैं। और इस तरीक़ा से गरीब लोगों ने सताते, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनकी जो मैनेजमेंट है उसको सख्त से सख्त लीगल। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई चाहेंगे? प्रशासन अब यहाँ आएंगे, जिस साहब पे हमें भरोसा है। चेयरमैन को साथ में इन्वॉल्व करें, चेयरमैन को जी, मुकदमे में हॉस्पिटल के जो लें। चेयरमैन इसमें हैं। चेयरमैन के है सारा, क्योंकि उन्होंने ही तो चेयरमैन ने कराया काउंसिलों को है। रखा हुआ जी, उन्हीं की तो डायरेक्शन है। जी जी जी। और फिर हॉस्पिटल में इस तरह की गुंडागर्दी कहाँ तक वाजिब है? अवैध वसूली करी जा रही है। उसका तो अपना मेडिक्लेम था, मेडिक्लेम से सारा पैसा हो गया था। यही तो है हाँ, कि लोग मेडिक्लेम इसलिए करवाते इसलिए हैं कि कराते हैं कि अगर उनका कोई पेट कटा हुआ आपातकालीन है। स्थिति हो जी, जी, तो वो अपना इलाज करा सके, उन्हें पैसों के लिए कोई वो ना होना बिल्कुल पड़े। उसका पूरा बिल हो गया था क्लियर। उसके वो बावजूद अवैध रूप भी- से उसके पैसे बाद की ही- डिमांड की जा रही थी। ये बिल्कुल जो गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अकबर इलाहाबादी एक शायर हुए हैं, उनका एक शेर है कि इनको क्या काम है मुरब्बत से, ये अपने रुख से मुंह ना मोड़ेंगे, जान फरिश्ते छोड़ भी दें शायद डॉक्टर फीस ना छोड़ेंगे। ये जो घटना है ये इतनी शर्मनाक घटना है, ये पूरा नेक्सस है, ये किसी एक हॉस्पिटल की घटना नहीं है, ये टीपीए इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स का नेक्सस है, जो जिनकी मिली भगत से ये सारे काम होते हैं। या तो पेशेंट को एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जिस टाइम वो एडमिट हो रहा है उसको आप इन्फॉर्म कर दें कि ये पॉलिसीज में आपके कवर है और ये चीज़ें कवर नहीं है, ताकि डिस्चार्ज के समय इस तरह की घटना ना हो। जब इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है तब तो 100% क्लेम के लिए बोला जाता है कि कैशलेस है, 100% है, सब कुछ कवर होगा। उसके बावजूद भी उसके हॉस्पिटल से बावजूद उनसे भी पैसे- इवन पॉलिसीज के ऊपर राइडर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ जब आप पॉलिसी लेते हैं, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपके साथ एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आपको बताया कुछ जाता है और होता कुछ आपके साथ कुछ और है। और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंश्योरेंस कंपनी को हैंडल करती है सारा, उनको मॉनिटरिंग करती है, उनको एक जांच करनी चाहिए। कुछ इंश्योरेंस कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट जो पॉलिसी धारक है उनको ये बोलते हैं कि आप अपनी पॉलिसी के कागज हमको दे दीजिए और हमसे महीने का इतना पैसा ले लीजिए। यानी कि पॉलिसी ए पर्सन की होती है और उस ए नामक पॉलिसी जो धारक है उसकी बजाय इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट्स हैं वो खुद अपने BCD को एडमिट कराकर और उससे ट्रीटमेंट उसका करा लेते हैं, जो पैसा रियम्बर्स होता है उसकी अंदर बांट हो जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें भी एक स्कैम चल रहा है? इसमें भी स्कैम चल रहा है मैडम, और इसका सबसे बेटर ट्रीटमेंट इलाज में मैं बता देता हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है। CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए कार्ड बनता है, CGHS एम्प्लॉयज के लिए, जब आप एडमिशन जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो आपको कार्ड दिखाना होता है, और एडमिशन के टाइम जब आप इवन OPD के लिए भी जाते हैं तो CGHS कार्ड जो धारक है वो जब आप रिसेप्शन पे अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवाएंगे तो आपकी लाइव फोटो जाती है। जब आपका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट फिक्स की जाती है तो पेशेंट की लाइव फोटो क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में लगाई जाती है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनीज, क्या TPA, क्या IRDA इनके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता इंश्योरेंस कंपनीज को या TPAs को कि आप जब
कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है हॉस्पिटल में, तो आप उसकी लाइव फोटो दीजिए ताकि पता तो लगे। अगर ए नाम के व्यक्ति की पॉलिसी है तो उस पर ए ट्रीटमेंट ले, या उसके जो बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वाले भी धोखाधड़ी कर रहे हैं आम इंसान के साथ। पॉलिसी है ए नाम के, उस पर बी सी डी का ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर बाद में वो एक अलग स्कैम चल रहा है। और इस स्कैम का खुलासा कैसे किया जा सकता है? मैडम खुलासे के लिए तो आप बैठे हैं ना, मीडिया है, आप जो इन्वेस्टिगेशन जो क्या कहते हैं खुफिया पत्रकारिता है वो उसी के ऊपर इसीलिए तो है। आप ये आपका काम है, जांच एजेंसीज का काम है, IRD का काम है, ये उनको जांच करें। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो समाज में चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो जांच का विषय है। और ये जो घटना हुई है ये कल शाम की घटना है इनके साथ, जब अब ये ट्रीटमेंट लेने गए हैं, 3 दिन एडमिट रहा है, 30,000 रुपए का बिल है, वो इन्होंने पे कर दिया, उसके बाद भी इनसे पैसा मांगा जा रहा है। तो ये तो अपने आप में शर्मनाक घटना है मैडम, इसकी हम निंदा करते हैं, इसीलिए स्ट्राइक की हुई है। कहीं ना कहीं लूट मार भी मतलब चली रही है हॉस्पिटलों में। लूट मार भी है मैडम और मारपीट भी है, ये मतलब कुल मिला के ये गुंडागर्दी मचाई हुई है। और ये एक हॉस्पिटल के नहीं है, अब QRG एशियन मैरिंग हॉस्पिटल्स को आए दिन अखबार में छपा रहता है कि वहाँ मारपीट की जाती है, किसी पेशेंट के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमका, किसी कहीं ना कहीं आम इंसान को ही लूटा जा रहा है। आम इंसान की मैडम हर जगह उनके साथ जो चीटिंग हो रही है आम इंसान की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कानून के रक्षा की वो नहीं है हॉस्पिटल में सेफ, तो आम आदमी कैसे? मैडम इसी के लिए तो उन्होंने हड़ताल आज पूरे बार में नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कल शाम का ये मामला है और अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रशासन की सुस्ती है, वकीलों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी आम आदमी के खासतौर से मेडिकल्स के अंदर ये तो बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इनको डिस्चार्ज नहीं करते हैं टाइम से, बीमार हो जाता है, किसी भी हालत हो जाए वो अपने और से और बिल बिठाने में लगे रहते हैं। पहली चीज ये टाइम पर इलाज भी नहीं किया जाता, टाइम पर इलाज नहीं होता है, प्लस ये जब पता लग गया कि ये आदमी को बहुत मुश्किल है बच पाना, तब भी ये आगे से आगे 1-2 दिन ट्रीटमेंट बढ़ा लेते हैं। कई चीजों में तो इनको इंस्ट्रक्शन होती है, मेरे सुनने में आया कि OPD के केसेस को ये डायरेक्टली बेड पे मतलब क्यों नहीं एडमिट कर रहे हैं। आए दिन हॉस्पिटल के केसेस आते रहते हैं कि हॉस्पिटल में स्कैम चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही चीज है कि OPD के केसेस को डॉक्टर्स को टारगेट होता है, इतनी सैलरी आपको दे रहे हैं तो आप OPD वालों को आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, बेड्स खाली पड़े हुए हैं। इस तरीके से मैनेजमेंट इनको टारगेट्स देती है कि आपको इतना हम सैलरी दे रहे हैं। इस तरीके के अत्याचार चलते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये इसके ऊपर कुछ एक रेगुलेटरी सिस्टम भी होना चाहिए। लेकिन ये आगे मतलब कनेक्टेड होके, पॉलिटिकली भी कनेक्टेड होके इस तरीके से ये नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। करना चाहिए। और जो SHO साहब से हमारी डिमांड यही है कि जो आरोपी है अस्पताल के कर्मचारी और जो अस्पताल के चेयरमैन और जो अधिकारी हैं जो भी, वो भी सभी इसमें एक्यूज होने चाहिए, उनको अपना पुलिस अरेस्ट करे और कोर्ट में पेश करे। जो हम अपनी कोर्ट की कार्रवाई है हम अपनी लीगली कार्रवाई करें। अटेंडर द्वारा या अटेंडर के साथ हाथापाई तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो पेशेंट के साथ ही हुई है। आप यही देखो ना कि जो इलाज कराने गया उसका इलाज इस तरह से कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या होगी। तो ये बाउंसर रखना कहाँ तक वाजिब है, मतलब हॉस्पिटल में? वो भी मुझे नहीं लगता हॉस्पिटल में बाउंसर्स की कोई आवश्यकता है। अगर जो कोई न ऐसी वो लेती तो ये फिर एक थाना ही खुलवा ले वहाँ पे। जो हर थानों ने बाउंसर्स रखे, किस लिए रखे हुए हैं? क्या कोई ऐसा मरीज होगा जो उनको बिना पैसे दिए चला जाएगा वहाँ से? ये तो मरीज ये लाश को नहीं उठाने देते बिना पैसे के। तो ये गुंडागर्दी अस्पतालों की, इनके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और कुछ नियम होने चाहिए सरकार की तरफ से कि बाउंसर्स वगैरह क्यों हैं इनके पास। और ऐसे अस्पताल का तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए बिल्कुल, जो उनको सरकार ने परमिशन देनी है वो रद्द होनी चाहिए। तो इन अस्पताल के अधिकारियों या मैनेजमेंट की तरफ से कोई आया है? मैनेजमेंट की तरफ से एक सूचना हमें मिली है शायद कि वो हमारे वकील पे उल्टा छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में तो CCTV भी होते हैं, उसमें नहीं वो उस चीज के प्रमाण देंगे अगर कैसे चीज है। और CCTV अगर जो डिलीट करते हैं तो उनकी मन से साफ होगी। इससे को क्या चाह रहे हैं? तो आपने CCTV मांगा फुटेज? ये देखो ये पुलिस अधिकारी का काम है उनसे CCTV फुटेज लेना। हमें व्यक्तिगत तौर पर CCTV फुटेज दे नहीं सकते। आपने मांग की? हमने SHO साहब से मांग की है कि CCTV फुटेज कलेक्ट की जाए और जो ये झूठी कार्य अगर जो हमारे वकील के खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, उन पर 182 बनाई जाए। ये एक दिन की ही सांकेतिक हड़ताल है आगे? SHO साहब भी आए, वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम शाम तक उनको अरेस्ट कर लेंगे। यदि अरेस्ट कर लेते तो हम आगे हड़ताल लेंगे। तो क्या प्रशासन से क्या मांग?
प्रशासन तो मैं तो अपने उपायुक्त महोदय से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अपना लीगल एक्शन ले। सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले, अस्पतालों को लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तमाम वकील बैठे हुए हैं, वकीलों की हड़ताल है, हॉस्पिटलों में बाउंसर रखे हुए हैं, वकीलों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये कल शाम का मामला है और अब तक प्रशासन ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की है, सब हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आगे की खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तुल्य भारत एकता न्यूज़। धन्यवाद।